हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, 2026 के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भौतिक विज्ञान की है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सारी वार्तालाप प्रश्न ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रकाश जो होता है वो इकाई किसकी है। तो जो प्रकाश किसकी है बताएंगे जल्दी से। समय की है, दूरी की है, तो यह तीव्रता की है, द्रव्यमान की है। सबसे बढ़िया इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का होता है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। बताएंगे जो द्रव्यमान होता है, सबसे बढ़िया प्रश्न। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है। दोस्तों जो द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान केजी, ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम होता है। हमारा सी आंसर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों बताओ कि ध्वनि की जो चाल अधिकतम किस में होती है? वायु में होती है, निर्वात में होती है, ठोस में होती है, जल में होती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या होते हैं, निर्वात में लगा देते हैं। तो निर्वात में नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में आप सभी को टच करना है। अगला प्रश्न आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? जड़त्व का नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, या हर क्रिया और समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह संवेग संरक्षण होता है। तो दोस्तों न्यूटन का जो आप लोगों को तीसरा नियम बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी बहुत बढ़िया आंसर है, सी। ठीक है, हर क्रिया की समान क्या होती है? एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए दोस्तों क्या है, अभी से चालू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत बच्चों को क्या है, पॉली नहीं मिल पाया है उनकी कंजूसी की वजह से। क्योंकि वो लोग चाहते थे पेपर आसान होता है और ऐसे ही कर देंगे, पास हो जाएंगे, पर नहीं। दोस्तों आप लोगों को अच्छा कोई लेना है तो अभी से पढ़ना चालू कर देना है। आप लोग 9th में हो या 8 में हो या आप लोग इंटर में हो, तो अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो बताएं विद्युत धारा का ऐसा मात्र क्या होता है, बताएंगे जल्दी से। तो बहुत बढ़िया, वोल्ट होता है। ठीक है, या एम्पियर, वाट, ओम होता है। तो एम्पियर होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। बताएं ओम का नियम। दोस्तों जो ओम का नियम मतलब किससे संबंधित है? ऊष्मा, चाल, विद्युत या जो चुंबकत्व से संबंधित। ओम का जो नियम होता है तो बहुत बढ़िया सी होता है, विद्युत से संबंध होता है। ठीक है, विद्युत से। ध्वनि की जो आवृत्ति होती है किस में मापी जाती है? न्यूटन में, हर्ट्ज में, वोल्ट में। तो दोस्तों जो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वी होती है, वो किस में मापी जाती है? वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आठवां बताएंगे दोस्तों कि जब कोई वस्तु क्या होती है, जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है, आज जो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा, पास्कल का सिद्धांत होगा, बर्नौली का सिद्धांत होगा। तो आठवीं का बिल्कुल जो सटीक आंसर होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, तो दोस्तों आपका वी जो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? माध्यम क्या होता है? माध्यम बदलने से होता है, ताप बढ़ने से या दाब बढ़ने से, या दोस्तों ऊष्मा के कारण। तो दोस्तों प्रकाश का जो अपवर्तन होता है क्यों होता है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा तो नाम में क्या होता है? माध्यम क्या होता है? माध्यम बदलने से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एग्जाम 2026 के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, आंतरिक तरंग, या ए सी होता है? तो दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा 10वें का? तो दोस्तों आप लोग लगाएंगे जल्दी से, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है कि वस्तु की जो चाल बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है? दोस्तों जो वस्तु होती है, वस्तु की जो चाल होती है बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है? द्रव्यमान या समय या बल या त्वरण होता है? तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर बल हो जाएगा, सी। ठीक है, राइट आंसर सी होता है। अगला बताएंगे जो होता है लेजर का सिद्धांत। दोस्तों लेजर होता है किसका सिद्धांत है? विद्युत का, आपतन का, प्रेरित उत्सर्जन का, या अपवर्तन
और परावर्तन का, तो 12 का राइट आंसर हमारा सी होगा, प्रेरित उत्सर्जन का, ठीक है, राइट आंसर होगा। ठीक है, बताएंगे जल्दी, परावर्तन के जो नियम होते हैं कितने होते हैं बताएंगे। 1 2 3 4, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। आप लोग 2 कौन कौन से होते हैं कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है बताएंगे। जो प्रकाश की गति कितनी होती है तो आप लोग जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर ए होता है, 3 × 10⁸ मीटर एंड सेकेंड होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, ऊष्मा का ऐसा जो मात्रक क्या होता है, क्लोरीन होता है, जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है। तो ऊष्मा जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा बी होता है, जूल होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज्वाइन बटन को जरूर कर लें। ठीक है, और उसमें हम आप लोग के ऐसा कंटेंट देंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीक से पढ़ाएंगे, और दोस्तों आपका एक एक क्वेश्चन में आपको और एंट्रेंस एग्जाम 2026 में फंसा कर दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, हर एक वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, वोल्ट मीटर का जो प्रयोग होता है कि किसे मापते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर होता है तो धारा से, प्रतिरोध से, विभवांतर से, आवृत्ति से, 16 का राइट आंसर। ठीक है, विभवांतर से मापते हैं। ठीक है, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम जो नियम होता है कि किससे दर्शाता है, त्वरण को, या गति का नियम, जड़त्व का नियम, या जो गति की जो दिशा होती है उससे। तो आप सभी लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों 17 का बिल्कुल जो राइट आंसर होता है बिल्कुल सी होता है, जड़त्व का जो होता है, जो न्यूटन का होता है क्या, प्रथम नियम क्या होता है, दर्शाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप लोग रट्टा मान लो होते। ठीक है, बताएंगे दर्पण में जो क्या होता है, जो दर्पण होता है, दर्पण में जो बनने वाला जो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, ए बी दोनों होता है। तो दोस्तों आपके दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक दोस्तों ये क्या होता है, एक उत्तल एक अवतल दर्पण होता है। तो जो उसका प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आभासी सीधा दोनों। ठीक है, आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएंगे, जब क्या होता है, जब बल कार्य करता है, ठीक है, तब उत्पन्न होता है दोस्तों, जो आपका कोई बल है, या ठीक है, जब आपका बल है तो आपका कोई कार्य करता है तो कैसी उत्पन्न होती है क्या। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ताप होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो आप सभी लोग बताएंगे। तो कार्य दोस्तों, हम बल का होता है कार्य। ठीक है, राइट आंसर राइट हो जाएगा सी। ठीक है, फ्यूज जो जो फ्यूज होता है, फ्यूज फायर किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों, जो आपका फ्यूज घर में लगे होते हैं वो किसका बना होता है, क्या दोस्तों, कॉपर, टीन, नाइक्रोम, या टीन प्लस लेड का बना होता है। तो जो फ्यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं दोस्तों, हमारे टीन ए लेड से बने होते हैं। डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे ताप मापने का ऐसा मात्रक क्या है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो केल्विन होता है। ठीक है, ताप मापने का कैसा केल्विन होता है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी गुणे समय होता है, दूरी बटा समय होता है, समय बटा दूरी होता है, चाल प्लस दूरी होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होगा बताओ, क्या है, दूरी बटा समय। ठीक है, राइट आंसर आपका बी। बताएंगे ध्वनि का पिच, जो ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, या दोस्तों आपको गूंज। तो बताएंगे 23 का राइट आंसर आवृत्ति होता है। ठीक है, राइट आंसर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, तो त्वरण होता है। आप लोग जान लीजिए, सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जो बल्ब होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रवाह पर, तापीय प्रवाह पर, विद्युत प्रवाह पर, रासायनिक प्रवाह पर। जो विद्युत जो बल्ब होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो तापीय प्रवाह पर कार्य करता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एकांक समय क्या होती है, गति से चलती है तो उसका त्वरण होता है। तो बताओ दोस्तों कैसा होता है, अधिक होता, कम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, ये बदलता रहता है। तो आपका शून्य। ठीक है, हमारा शून्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। सी पर क्या होता है, कैट। ठीक है, राइट आंसर। न्यूटन किस वस्तु की इकाई है, न्यूटन। ठीक है, बताओ, बल, द्रव्यमान, ताप, या गति। दोस्तों न्यूटन किसका जो क्या होता है, इकाई है, तो बल। ठीक है, राइट आंसर ए। बताएंगे वाट, वाट किसका मात्रक होता है, कार्य, शक्ति, बल। तो दोस्तों वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति होता है, फी। ठीक है, राइट आंसर। ओम किसका मात्रक होता है दोस्तों, ओम विद्युत धारा, विभव, विद्युत प्रतिरोध, या
आवेश, तो ओम किसका मात्रक होता है? बहुत बढ़िया, विद्युत प्रतिरोध का होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला बताएंगे कि दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों की दिशा बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण कहते हैं। तो बहुत बढ़िया, हम परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आप लोग एक एक प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, मिस कतई मत कीजिएगा, ठीक है। स्थिति घर्षण हमेशा होता है गतिशील पिंड में या स्थिर पिंड में या वायु में या जल में। तो स्थिति जो होता है, स्थितिक जो घर्षण होता है हमेशा कैसा होता है? तो स्थिर पिंड में होता है। बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल रूप में बदली जा सकती है, ऊर्जा कभी नहीं होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता क्या कहता है? क्या कहता है? हमारा सी आंसर, ऊर्जा केवल रूप बदलती है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो होता है आइंस्टीन का सिद्धांत का समीकरण बताओ। तो आप लोग देख लिया यार, तो बी आंसर होगा राइट। लेंस का उपयोग होता है, लेंस होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो लेंस का प्रयोग क्या होता है? दर्पण में, ताप को मापने में, या चश्मे में, या मोबाइल में। दोस्तों सिंपल सी बात है, दोस्तों सिंपल सी बात, लेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तुम चश्मे में करेंगे, ठीक है। उत्तल की जो होती हैं हम किसके लिए करेंगे बताएंगे सभी लोग, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों होता है? न्यूटन के बल या गति करते विद्युत आवेश। तो 35 का राइट आंसर बी, गति करते विद्युत आवेश, ठीक है। बताएंगे किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल पर, या दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग कि वस्तु के दाब पर, तापमान पर, ऊष्मा पर। तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल पर, ठीक है। बताएंगे कौन सी तरंगे निर्वात में संचारित नहीं हो सकती हैं? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स रे तरंगे। तो 37 का राइट आंसर ध्वनि तरंगे होती हैं, जो तरंगे निर्वात में संचारित क्या होती नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बताएंगे चुंबकीय कंपन का कार्य किस पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, या वायुदाब, या तापीय ऊर्जा। तो 38 का राइट आंसर बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, राइट आंसर। बताएंगे रिलेफ जो होता है, रिलेफ जो क्या होता है? रिलेप्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो दोस्तों हमारा ए परावर्तन होता है, ठीक है। बताएंगे स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें सबसे अधिक होती हैं? तो बताएंगे 40 का राइट आंसर आप लोग, रेडियो, या इन्फ्रारेड, या अल्ट्रा वायलेट, या गामा किरणें। तो आपका डी आंसर राइट होता है, ठीक है। आपका लास्ट प्रश्न है कि तापीय विस्तार किस पर निर्भर करता है? लंबाई, घनत्व, तापमान, दाब। तो 41 का राइट आंसर सी होता है, तापमान, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा क्या, आपको देता हूँ बढ़िया प्रश्न, बताएंगे जल्दी से। आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, आभासी, स्थायी, या क्या होता है भ्रमण? बताएंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसका मुझे आप लोग कमेंट में देना, ठीक है। आप लोग वीडियो कैसी लगी 2026 के लिए पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, आप लोग इस वीडियो को जरूर रट्टा मान लें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।